नदी के किनारे जहाँ हर सुबह धुंध पानी से उठकर हवा में घुल जाती थी, वहीं एक छोटी सी टीन की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के सामने लकड़ी का पुराना ठेला और उस पर लिखा हुआ रमजान मटन भंडार। इस बोर्ड को देखकर लोग अक्सर हंस देते थे, लेकिन रमजान खुद बहुत कम हंसता था। रमजान कोई बड़ा कसाई नहीं था, उसके पास पक्की दुकान थी, ना फ्रिज ना तोलने की नई मशीन, बस एक पुराना तराजू, दो झूड़ियाँ और एक बड़ा सा लोहे का तसला जिसमें वो मटन धोता था। सुबह सुबह नदी के पानी से मटन साफ करता और फिर ठेले पे सजा देता। रमजान की गरीबी उसकी आंखों में दिखती थी। कपड़े हमेशा धुले हुए लेकिन पुराने, चप्पल का एक पट्टा हमेशा ढीला और माथे पर चिंता की लकीरें। उसकी पत्नी सबीना अक्सर कहती, आप इतना मेहनत करते हो फिर भी घर में दाल रोटी भी मुश्किल से होती है। रमजान मुस्कुरा देता, अल्लाह की मर्जी है सबीना, आज नहीं तो कल। उसका सपना छोटा था, बस इतना कि बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े। रमजान के ग्राहक भी कम दिलचस्प नहीं थे। सबसे पहले आते थे पंडित हरिराम जी। रोज पूछते, रमजान भाई आज ताज़ा है ना? रमजान हंसकर जवाब देते, पंडित जी नदी से अभी अभी धोकर लाया हूँ, इससे ज़्यादा ताज़ा क्या होगा। फिर आती थी ललित मौसी, जो मटन कम और मोल भाव ज़्यादा करती थी। अरे रमजान इतना महंगा, आधा किलो में थोड़ा ज़्यादा डाल दो। रमजान तराजू को ऐसे घुमाता मानो जादू कर रहा हो और एक थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता। और सबसे खास था टोनी, गांव का आवारा लड़का जो हमेशा पूछता, भैया हड्डी फ्री में मिल जाएगी? रमजान झंझलाकर कहता, तू पहले पैसे ला फिर हड्डी भी दूंगा। एक दिन रमजान की जिंदगी में अजीब मोड़ आया। उस दिन नदी में अचानक बाढ़ आ गई, पानी गंदा हो गया और मटन धोना मुश्किल। रमजान परेशान था, अगर मटन खराब हुआ तो पूरा दिन बर्बाद। तभी एक मोटी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से उतरा एक मोटा आदमी, सफेद कुर्ता, सोने की चेन और आंखों में घमंड। वो था ठेकेदार बबलू सिंह। ओह, तू ही है मटन वाला? जी मैं। रमजान घबराया। शादी है मेरी भतीजी की, 100 लोगों का मटन चाहिए आज। रमजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना इतना मटन मेरे पास तो। बबलू सिंह हंसा, पैसा फुल मिलेगा, लेकिन अगर मटन खराब निकला तो समझ लेना। रमजान इधर उधर भागने लगा, किसी से मटन उधार, किसी से मदद। टोनी भी दौड़ा दौड़ा आया, भैया मैं भी मदद करूं? रमजान झुंझलाया, तू जाकर पत्तल धो। पूरे दिन अफरा तफरा रही, कभी मटन गिर गया, कभी कुत्ता झपट मार गया, कभी तराजू टूट गया। एक समय तो रमजान बैठकर रोने लगा, हे अल्लाह आज इज्जत बचा लेना। शाम होते होते मटन तैयार हुआ। रमजान खुद कांपते हाथों से मटन परोस रहा था। बबलू सिंह ने एक टुकड़ा चखा, फिर दूसरा, फिर पूरा कटोरा खत्म। अरे मजा आ गया, पूरे पंडाल में तारीफ गूंज गई। लोग पूछने लगे, यह मटन कहाँ से लिया? बबलू सिंह ने जोर से कहा, नदी किनारे रमजान मटन वाले से। उस दिन के बाद से रमजान की किस्मत बदलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, ठेला छोड़ छोड़ छोटा पड़ गया। कुछ ही महीनों में उसने पक्की दुकान बना ली। सबीना की आंखों में अब चिंता नहीं, सुकून था। बच्चे स्कूल जाने लगे, टोनी दुकान में काम करने लगा बिना हड्डी मांगे। लेकिन रमजान आज भी सुबह नदी के किनारे जाता, पानी को देखता और बुदबुदाता, जिसने नदी दी उसी ने रास्ता भी दिया। गरीबी शर्म की बात नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कभी कभी सबसे बड़ी सफलता नदी किनारे एक छोटी सी दुकान से शुरू होती है।